टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मान्यवर 14 से 24 में 11,503 किलोमीटर हाईवे बनाए, 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई। पहले चरण में 2343 मोबाइल टावर लगाए, दूसरे चरण में 2542 मोबाइल टावर लगाए और 4000 मोबाइल टावर लगाने का काम अभी चल रहा है। पूरा नक्सल एरिया अब मोबाइल कनेक्टिविटी से लैस ये दिसंबर के पहले हम कर देंगे। मानेगा निर्मला जी और अश्विनी भाई यहां बैठे हैं। नक्सल प्रभावित जिलों में 1007 बैंक की शाखाएं ये सिर्फ 5 साल में खोलने का काम हुआ है। 937 एटीएम बनाए और 5731 डाकघर बैंकिंग सेवा के साथ खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। 48 के 48 जिलों में कौशल विकास योजना पहुंची। एनआईए का एक मजबूत वर्टिकल बना। 1143 वहीं से ही आदिवासी युवाओं को भर्ती कर सुरक्षा बलों में लिया और हमने 6 नए हेलीकॉप्टर वहां जवानों के रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के लिए बनाए। इंजर्ड होते ही इसको अस्पताल में लिया जाए, जो रात को भी उठ सकते। और इसका परिणाम यह हुआ है कि आज नक्सलवाद धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। मान्यवर, और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो मारे गए हैं उसमें बहुत सारे इनके प्रमुख नेता हैं। इसके कारण उनका पूरा आंदोलन चरमरा गया है, एकदम चरमरा गया है। और कई सारे करोड़ों के रुपया के इनाम थे, ऐसे लोग सरेंडर भी हो गए। मारे गए जोनल कमेटी के मेंबर 1, सब जोनल कमेटी के 5, स्टेट लेवल कमेटी के 2, डिविजनल कमेटी के 31 और 59 एरिया कमेटी के मेंबर मारे गए। मान्यवर, ये आंकड़ा कभी भी आत्मसमर्पण के लिए भी हम लचीली पॉलिसी लेकर आए और जो लोग हमारी सरकार की घोषणाओं के पीछे मखौल उठाते कि कई सरकारें बदल गई, कुछ नहीं हुआ, मैं बड़े आनंद और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ये सरकार के रहते ही ये देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। मान्यवर, इसमें किसी को सरकार जब इच्छा होती है तो बहुत कुछ होता है, मगर इच्छा होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मान्यवर, नॉर्थ ईस्ट की समस्या को भी कमोबेश हम समाप्त करने के कगार पर है। मान्यवर, वहां पर भी हिंसक घटनाओं में 70% की कमी, हताहत सुरक्षा बलों में 72% की कमी और हताहत नागरिकों की संख्या में 85% की कमी है। हमारी सरकार आने के बाद हमें सब हथियारी ग्रुपों से बातचीत की। मान्यवर, 19 से अब तक 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते किए। 2020 में NLFD के साथ, 21 में ब्रू रियांग के साथ, 22 में कार्बी के साथ, 2022 में आदिवासियों के साथ, आदिवासी संगठनों के साथ, 2022 में असम मेघालय अंतरराज्यीय सीमा का समझौता, 2023 में DNLA, UNLF और उल्फा का समझौता, असम और अरुणाचल प्रदेश का अंतरराज्यीय सीमा का समझौता, 24 में त्रिपुरा के साथ समझौता, NLFT और ATTF के साथ समझौता। कुल मिलाकर मान्यवर 10,900 युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। मैं अभी बोडोलैंड जाकर आया हूं। मान्यवर, हजारों युवा
आज विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं, अपनी ही बोडो मातृभाषा में पढ़ते हैं, अपना ही धर्म अनुसरित करते हैं और विकास के काम करते हैं। ये बोडोलैंड का समझौता जब हुआ तब सब मजाक उड़ाते कि समझौते धरे के धरे रह जाएंगे। आज मैं कार्यक्रम देख कर आया हूं, मोदी जी गए, 5 लाख बोडो युवा, वृद्ध, अबला, नागरिक सब, मैं कुछ दिन पहले ही बोडोलैंड जाकर आया हूं मान्यवर, परिस्थिति बदल गई है। आसाम के अंदर 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का MOU होता है। एक आसाम के अंदर इंडस्ट्री एक जमाने में स्वप्न माना जाता था, आज वहां पर शांति है मान्यवर।